हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए आज का जो वीडियो है ये एक फॉलो थ्रू वीडियो है। मैंने रिसेंटली आपके साथ मेरा एक लाइव ट्रेड शेयर किया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैंने निफ्टी 20 को बाई किया था और उसके पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो कम है। अब वॉलेटिलिटी कम है तो वहाँ पे मैं ऑप्शंस को ट्रेड नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि वॉलेटिलिटी लंबे टाइम तक कम हो तो मैं ट्रेड ही ना करूँ। तो इस वजह से मैंने एक ट्रेड लिया था निफ्टी 20 में, और उसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो ऑप्शंस को मैं ट्रेड यहाँ पे कर नहीं सकता, और निफ्टी को मैं आउटराइट जाके मार्केट में बाई नहीं कर सकता। निफ्टी को अगर मैं बाई करना चाहूँ तो मैं निफ्टी का फ्यूचर ही बाई कर सकता हूँ, लेकिन फ्यूचर को मैं बाई करना नहीं चाहता था। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी पे जाके और फ्यूचर सीज टू एक्सपायर, मतलब एक्सपायरी डे पे मुझे मेरा सौदा है वो काटना पड़ेगा। तो एक एक्सपायरी आती है फ्यूचर में, इस वजह से मैंने फ्यूचर को बाई नहीं किया। क्योंकि अगर मैं फ्यूचर को बाई करता हूं और मान लीजिए मेरी पोजीशन लॉस में भी होती है और एक्सपायरी आ जाती है तो वहां पे आई एम बाउंड टू एग्जिट, वहां पे मुझे वो लॉस बुक करना ही पड़ेगा, और निफ्टी को हम बाई कर नहीं सकते। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने मेरा पैसा और निफ्टी 20 में लगा दिया। मैंने ऑलमोस्ट 8-8.25 लाख रुपए का निफ्टी 20 मैंने बाई कर लिया था, और ये ट्रेड मैंने लिया था मार्च के एंड में। मैंने आपको लाइव ट्रेड पूरा दिखाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, इस पर आप जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे जो मैंने ट्रेड लिया था उसी का फॉलो थ्रू ट्रेड है। आज इस ट्रेड में से मैं एग्जिट हुआ हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये, क्योंकि वो वीडियो में मैंने एक लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर किया था। तो इस वजह से फॉलो थ्रू वीडियो है, ये ज़रूरी है कि आपको ये बताने के लिए कि जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था उसमें से मैं निकल चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और इस ट्रेड की डिटेल्स आपको देता हूँ। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल है। और यहाँ पे आप देखिए निफ्टी 20 जो है, अभी निफ्टी को आप देखिए, निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 0.83% मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट काफ़ी बुलिश है, और इसी वजह से, क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएंगे, मेरे उसी व्यू को प्ले करने के लिए और मैंने निफ्टी 20 को बाई किया था। और निफ्टी 20 को बाई मैंने इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, मैं ऑप्शंस को ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और ऑप्शन सेलिंग के लिए विक्स इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो विक्स क्योंकि कम है तो मैं बिल्कुल कैलेंडर्स को तो ट्रेड करता हूँ इस विक्स इन्वायरमेंट में, लेकिन वैसे ऑप्टिमम ऑप्शन सेलिंग है वो मैं यहाँ पे नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने निफ्टी 20 को और बाई कर लिया था आज से 2-3 महीने पहले। मैंने मार्च के एंड में इसको बाई किया था क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और जैसा कि मार्केट में प्ले आउट हुआ, मेरा व्यू था वो ठीक था। तो आज मैंने क्या किया है, जो निफ्टी 20 मैंने बाई किया था उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरा जो प्रॉफिट है नेट वो है 86,700 रुपीज़ का। आज मैंने 86,700 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया है। जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था निफ्टी 20 का, उसमें से मैं एग्जिट हो चुका हूँ, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। मेरी जो एवरेज कॉस्ट थी, मैंने कितने पे बाई किया था, मैंने मार्च के एंड में आई थिंक इट वाज 27 और 28, 27-28 मार्च के आसपास मैंने ये पोजीशन बनाई थी। और निफ्टी 20 मैंने वहाँ पे बाई किया था 188 रुपीज़ में। 188 रुपीज़ में इसको मैंने बाई किया था, और आज इसमें से मैं निकला हूँ 208 रुपये में। तो मतलब 20 रुपये का ये जो प्रॉफिट है ये मैंने यहाँ पे बुक किया है, और ये कितना बनता है 86,000 और 87,000 आप मान के चलिए, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है ये है 86,700 रुपीज़ का। तो ये प्रॉफिट है, ये आज मैंने बुक किया है निफ्टी 20 में। अब इस पोजीशन से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब देखिए मैं इस पोजीशन से बाहर आ चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को लेके अब मैं बुलिश नहीं हूँ। अगर मेरा व्यू मैं आपको बताऊँ, हालांकि मैं मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल अगर मैं आपको मेरा व्यू बताऊँ तो देखिए मैं मार्केट को लेके अभी भी बुलिश हूँ। हालांकि मार्केट कभी भी मेरे को गलत प्रूव कर सकता है, मार्केट की टेंडेंसी किसी को भी गलत प्रूव करने की है। ऑन एनी गिवन डे मार्केट किसी को भी गलत प्रूव कर सकता है। तो मैं मार्केट को टाइम नहीं करना चाहता हूँ, मार्केट सुप्रीम है, बट स्टिल अगर मैं मेरा व्यू आपको बताऊं तो मैं अभी भी मार्केट्स को लेके काफी बुलिश हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे एग्जिट क्यों हुआ हूँ उसका रीजन बता देता हूँ। एक तो इसका रीजन ये है कि मेरा जो रिटर्न था वो डिसेंट है, जो मैंने कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर एक डिसेंट रिटर्न मुझे मिला है। दूसरा, आज विक्स में भी अच्छा खासा जंप आया है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं कोई और ऑप्शन पोजीशन है वो इनिशिएट करूंगा। ऑलरेडी मेरी रनिंग पोजीशंस है, मैंने कैलेंडर स्प्रेड्स को यहाँ पे ट्रेड कर रखा है, और 1-2 और स्ट्रेटजीज हैं जो ऑप्शन सेलिंग, जो मॉडरेट विक्स स्ट्रेटजीज हैं उनको मैंने ट्रेड किया है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो यहाँ पे ट्रेड किया है वो कैलेंडर स्प्रेड्स को ट्रेड किया है। तो इस ट्रेड में एग्जिट होने का रीज़न ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से एग्जिट हुआ हूँ तो मतलब मैं मार्केट को लेके अब बुलिश नहीं हूँ। मैं मार्केट्स को लेके अब भी बुलिश हूँ, लेकिन यहाँ पे एग्जिट लेने का रीज़न ये है कि एक तो मेरा जो रिटर्न है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर गया है 2-3 महीने में, और जितना मैं एम करता हूँ उतना रिटर्न मुझे मिल गया है इस लो विक्स एनवायरनमेंट में। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है।
दूसरा देखिए मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 18,983, मतलब 19,000 के बहुत पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, जैसे 17,000 हो गया, 18,000 हो गया, 19,000 हो गया, 20,000 हो गया। ये जो राउंड फिगर के स्ट्राइक प्राइस होते हैं, ये जो फिगर होता है ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल के पास क्या होता है, वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वहाँ से अगर मार्केट जाता है तो आमतौर पर एक गैप अप में ऊपर जाता है। मतलब इस तरह का कोई भी लेवल होता है, या तो मार्केट ब्रेकआउट दे या कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे खड़ा हो सकता है मार्केट वहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए, हो सकता है वहाँ से मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होकर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, और इस तरह के लेवल से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आमतौर पर एक अच्छे गैप अप के साथ ऊपर जाता है। तो यहाँ पे अगर मेरा व्यू मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ पे मार्केट्स को लेके बुलिश हूँ। मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएंगे, 19,300 के आसपास तक मैं मार्केट को देख रहा हूँ, वहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए आने वाले टाइम में। तो मतलब इमीडिएट जो टारगेट है दैट इज़ 19,300, तो वहाँ तक का मैं देख रहा हूँ। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट मुझे कभी भी गलत प्रूव कर सकता है, मैं मार्केट को टाइम नहीं करना चाहता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मुझे ऐसा लगता है, हालांकि मैं कभी भी गलत प्रूव हो सकता हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बनाने का मेरा मकसद यही है कि उस वीडियो में मैंने आपको एक लाइव ट्रेड दिखाया था, तो उसका फॉलो थ्रू देना ज़रूरी था कि मैंने आपको एक लाइव ट्रेड दिखा दिया है, तो उसमें से मैं एग्जिट हुआ हूँ या मैंने क्या किया है वो आपको एक बार बता दूँ। तो क्योंकि आज उस ट्रेड में से मैं एग्जिट हुआ हूँ तो ये मैंने आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है कि जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था उसमें से आज मैं एग्जिट हो चुका हूँ। मेरा जो प्रॉफिट है ये 87,000 रुपीज़ का है। और दूसरा, मैं एग्जिट हो गया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को लेके अब मैं बेरिश हो गया हूँ या मुझे लगता है कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएंगी। मैं अभी भी मार्केट को लेके बुलिश हूँ, मुझे लगता है मार्केट 19,300 तक जाने चाहिए। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको ट्रेड दिखाना था जिसकी मैंने सारी डिटेल्स हैं वो आपको बता दी हैं। वैसे तो उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि वो ट्रेड मैंने क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, कि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है और मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो कम वोलेटिलिटी में मैं ऑप्शन सेलिंग कर नहीं सकता। और दूसरा मेरा व्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम नीचे बिता दिया था, तो वहाँ पे मार्केट की एक फाउंडेशन बन गई थी जहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी था। तो उस व्यू को मैं ऑप्शंस के थ्रू तो प्ले कर नहीं सकता था क्योंकि विक्स कम थी, और निफ्टी को मैं आउटराइट बाई कर नहीं सकता। अगर मैं निफ्टी को बाई करना चाहूँ तो मुझे फ्यूचर्स को बाई करना पड़ेगा जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब रास्ता बचता है कि मैं ऑप्शन बाइंग कर सकता था, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करना यहाँ पे रिलेवेंट भी था क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है वो कम है। तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग अगर मैं करता तो वहाँ पे भी मुझे सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट मिल जाते, लेकिन उस चीज़ के साथ में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं था। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, ऑप्शन बाई अगर आप करते हो तो ठीक है आप लो विक्स में कर रहे हो, बट स्टिल थीटा डे के वहाँ पे होता ही है। ऐसा नहीं है कि लो विक्स है तो वहाँ पे थीटा डे के नहीं होगा। लो विक्स का मतलब ये है कि वेगा की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो कम हो सकता है, लेकिन थीटा डी के तो स्टिल वहाँ पे होगा ही। और इस पोजीशन को मैंने 3 मंथ के लिए कैरी किया, दैट मीन्स मुझे 3 महीने तक उस ऑप्शन को रखना पड़ता। या तो मैं 3 मंथ्स का ऑप्शन बाय करूं, या अगर मैं मंथली ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो 3 महीने तक मुझे ऑप्शन बाय करने होंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करता तो शायद इस तरह से मैं उस चीज़ को कैरी नहीं कर पाता 3 महीने तक। चाहे मार्केट में विक्स कितना ही कम क्यों ना हो, ऑप्शंस है उसमें थीटा डी के होता है। आप ऑप्शंस को बाय करके और 3 महीने तक उस पोजीशन को कैरी नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। तो इस वजह से ऑप्शन बाइंग ना करने का रीज़न मेरा ये था। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं निफ्टी 20 को बाय कर लूँ मेरे व्यू को प्ले करने के लिए, और मैंने वैसा ही किया और आज इस ट्रेड में से मैं एग्जिट हो चुका हूँ। चलिए, तो ये एक छोटा सा वीडियो बना के और मैंने सारी डिटेल्स इस ट्रेड की आपको दे दी हैं। हालांकि मैं इस चीज़ के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था, लेकिन क्योंकि वहां पे मैंने आपको एक लाइव ट्रेड दिखाया था तो ज़रूरी था कि उस ट्रेड का एक फॉलो थ्रू वीडियो मैं आपको दूं कि इस ट्रेड में अब मैं क्या कर रहा हूं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो ट्रेड मैंने आपको दिखाया था आज उसमें से मैं एग्जिट हो चुका हूं। और ये मैं एग्जिट हुआ हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केट को लेकर बेरिश हो गया हूं या मुझे लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएंगे। मैं अभी भी मार्केट को लेके काफ़ी बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें मार्केट में 19,300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे का जो एनालिसिस होगा उसके बेसिस पे हम देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे लगता है कि 19,300 है वो काफ़ी जल्दी हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।